नमस्कार। आज का उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद यह यजुर्वेद के शुक्ल शाखा से संबंधित है और 10 मुख्य उपनिषदों में से ये सबसे बड़ा माना गया है। और बृहदारण्यक का अर्थ है महान वन उपनिषद, जो इसकी गहनता और विशालता को दर्शाता है। यह ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करता है। इसकी जो संरचना है, यह उपनिषद 6 अध्यायों में विभाजित है, जो 3 कांडों में व्यवस्थित किया गया है। वो 3 कांड हैं। मधुकांड यानी ब्रह्म और जगत के संबंध की व्याख्या ये करता है। इसमें बताया गया है कि समस्त सृष्टि एक ही परमात्मा से निकली है और वह मधुरता से भरी हुई है। दूसरा जो कांड है याज्ञवल्क्य कांड, इसमें आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के गहन दार्शनिक विषयों पर चर्चा करता है। इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य और अन्य ऋषियों के बीच संवाद होता है। तीसरा जो कांड है खिला कांड, इसमें उपासना और ध्यान के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। अब इसके अंदर जो मुख्य विषय हैं वो इस प्रकार हैं। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सर्वोच्च सत्य ही सब कुछ है और यह सृष्टि उसी का एक प्रकट रूप है। आत्मा, आत्मा शाश्वत, अजय और अद्वितीय है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ जैसे महावाक्य इसी उपनिषद का हिस्सा है। मुक्ति, यह मोक्ष का लक्ष्य समझाता है, जिसमें आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। ध्यान और साधना, ध्यान और उपासना के जरिए आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधि इसमें बताई गई है। प्रसिद्ध महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि इसका एक प्रसिद्ध महावाक्य है। इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। यह आत्मा और ब्रह्म की एकता को दर्शाता है। अहम ब्रह्मास्मि का सीधा सा मतलब है कि हर जीव, मनुष्य वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी ब्रह्म का ही मैं हिस्सा हूँ, इस तरह का इसका मतलब है। महत्व, बृहदारण्यक उपनिषद न केवल वेदांत के अध्ययन के लिए आधारभूत है, बल्कि यह भारतीय दर्शन, योग और ध्यान की परंपराओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी शिक्षाएं मानव जीवन के परम उद्देश्य यानी मोक्ष की प्राप्ति में मार्गदर्शन करती हैं। तो इस तरीके से ये जो उपनिषद है बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अब इसमें से जो मुख्य मुख्य अंश हैं उनका मैं विवरण देता हूँ। सब कुछ मृत्यु एवं क्षुधा से आवृत था, यह आलंकारिक उक्ति है। मृत्यु निष्क्रियता की स्थिति है, प्रलय की स्थिति है। ब्रह्मांड को अपने में लय कर लेने की ईश्वरीय इच्छा को उसकी क्षुधा कह सकते हैं। लय करने की इच्छा या क्षुधा के फलस्वरूप ही प्रलय, मृत्यु की स्थिति आती है। उसी ब्रह्म की इच्छा पुनः उगल देने की, सृष्टि को प्रकट करने की इच्छा हुई तो वह चक्र पुनः चल पड़ा। तो इसमें जो मुख्य मुख्य अंश हैं उनका मैं विवरण दूंगा। आगे है देवता मनुष्य देह में विभिन्न इंद्रियों, अंग, अवयवों के अधिष्ठाता बनकर स्थित हैं। आत्म चेतना जब परमात्मा तत्व की ओर उन्मुख होती है तो इंद्रियों की भोगेच्छाओं से उसका लगाव हटने लगता है तथा उनमें स्थिति देवता जीवात्मा आत्म चेतना का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही प्रक्रिया उसके ब्रह्म ज्ञान में
प्रविष्ट होने में बाधक बनती है। आगे जो बताया है, समस्त कर्मों का उक्त उपादान कारण ये आत्मा शरीरस्थ जीवात्मा है, क्योंकि समस्त कर्म शरीर से ही उत्पन्न होते हैं। यह समस्त कर्मों का शाम है, क्योंकि यह सब कर्मों का धारणकर्ता होने से यह आत्मा या शरीर सब कर्मों का ब्रह्म है। आत्मा के द्वारा ही नाम, रूप और कर्म ये तीनों उत्पन्न हुए हैं। अतः ये तीन पृथक होते हुए भी एक आत्मा ही है, और यह आत्मा एक होते हुए भी तीन में विभक्त है। यह आत्मा सत्य से आच्छादित और अमृत है। प्राण ही अमृत स्वरूप है, नाम और रूप ही सत्य है। इन दोनों अमृत और सत्य से ही ये प्राण आच्छन्न है। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। इसमें मरण धर्मा व्यक्त है और अमृत ही अव्यक्त है। जो मर्त्य है वो जड़ है, स्थिर है, और अमृत अविनाशी सतत गतिमान है। यह पृथ्वी समस्त प्राणियों का मधु है, और समस्त प्राणी पृथ्वी के लिए मधु स्वरूप हैं। इस पृथ्वी में जितने भी अमृत और तेज रूपी पुरुष हैं, और इस शरीर में विनाश रहित और तेजस संपन्न जो आत्मा है, वही सर्वव्यापी परमात्मा है। यही कभी नष्ट न होने वाला ब्रह्म है, एवं जो कुछ भी है सब कुछ यही है। वह परमात्मा एक होते हुए भी माया से अनेक रूपों वाला प्रतिभासित होता है। शरीर रूपी रथ में जुते इंद्रियों रूपी अश्व 10 सहस्र और अनंत हैं। वह ब्रह्म कारण विहीन, कार्य विहीन, अंतर और बाहर से भी विहीन है। समस्त विषयों का अनुभव करने वाला आत्मा ही ब्रह्म रूप है। समस्त वेदांतों का उपदेश भी यही है। जो प्राण के अंदर स्थित है, प्राण ही जिसका शरीर है, किंतु प्राण जिसे नहीं जानता, प्राण में रहकर ही वह उसका नियंत्रण करता है, वो तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और अमृत है। आगे दिया है, जो वीर में निवास करता है, वीर ही जिसका शरीर है, जो वीर में रहकर ही वीर का नियंत्रण करता है, किंतु वीर उससे अपरिचित है, वह तुम्हारा आत्मा ही अनश्वर और अविनाशी है। वह दिखाई नहीं देता किंतु देखता है, सुनाई नहीं देता किंतु सुनता है। वह मनन करने का विषय नहीं है किंतु मनन करता है। वह स्वयं अविज्ञात है पर उसको सबको जानता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टा, श्रोता, मनन करने वाला और जानने वाला नहीं है। तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी और अविनाशी है। इससे भिन्न सभी नश्वर हैं। आगे दिया है, याज्ञवल्क्य कहते हैं, देवगण तो केवल 33 ही हैं। विदग्ध शाकल ने पुनः प्रश्न किया, वे 33 देवगण कौन हैं? तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, अष्ट वसु यानी 8 वसु हैं, 11 रुद्र, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य, आदित्य 12 हैं, ये 31 हुए। इंद्र और प्रजापति सहित ये 33 हो जाते हैं। शाकल्य ने प्रश्न किया, अष्ट वसु कौन से हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चंद्र और नक्षत्र, यही अष्ट वसु हैं। इन्हीं में संपूर्ण जगत सन्निहित है, अथवा जगत के संपूर्ण पदार्थ इन्हीं में समाये हुए हैं, इसलिए इन्हें वसुगण कहते हैं। शाकल्य ने फिर पूछा, ये रुद्र कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, पुरुष में स्थित ये 10 प्राण
10 इंद्रियां और 11वां आत्मा यानी मन, यही एकादश रुद्र है। क्योंकि जब ये मरण धर्मा शरीर से मृत्यु काल में उत्क्रमण करते अथवा निकलते हैं, उस समय से उसके प्रियजनों परिजनों को रुलाते हैं, इसी कारण इन्हें रुद्र कहा गया है। इसके पश्चात साकल्य ने पूछा, 12 आदित्य कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने बताया, वर्ष में 12 मास होते हैं, वही 12 आदित्य हैं, क्योंकि यही सभी को लेते हुए उनकी आयु का आदान करते हुए चलते रहते हैं। साकल्य ने पुनः प्रश्न किया, इंद्र और प्रजापति कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, स्तन यत्रु अर्थात गर्जने वाला मेघ ही इंद्र है और यज्ञ ही प्रजापति है। साकल्य ने पूछा, गर्जनशील मेघ क्या है? उत्तर मिला, विद्युत। जब साकल्य ने यह पूछा कि यज्ञ क्या है, तब याज्ञवल्क्य ने कहा, पशु ही यज्ञ है। 6 देवगण कौन से हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, ध्रुव और आदित्य, यही 6 देवगण हैं, यही सब कुछ है। आगे के श्लोक में बताया है, यह पुरुष जब जन्म लेता है तब देह के साथ आत्मभाव को प्राप्त होकर पापों से युक्त हो जाता है, किंतु जब मृत्यु के उपरांत ऊर्ध्वगमन करता है तब पापों को परित्यक्त कर देता है। इस पुरुष के ये लोक और परलोक, ये 2 ही स्थान हैं। स्वप्न लोक इन दोनों के बीच का लोक है। इस मध्यवर्ती स्थान में रहकर पुरुष ये लोक और परलोक का दर्शन करता रहता है। परलोक में निवास करते समय वह पाप और आनंद दोनों का दर्शन करता है। जब वह शयन करता है तब अपनी सांसारिक भावनाओं के बनते बिगड़ते रहने से अपनी तेज स्वरूप ज्योति स्वरूप के कारण स्वप्न देखता है। उस अवस्था स्वप्नावस्था में न रथ होता है, न उनमें जोते जाने वाले अश्व होते हैं और न ही फत होता है, परंतु वह पुरुष स्वयं ही इन सबको निर्मित कर लेता है। इसी प्रकार उस स्थिति में आनंद, मोद और प्रमोद भी नहीं होते, किंतु वह उन्हें भी उत्पन्न कर लेता है। वहाँ कुंड, सरोवर और नदियाँ भी नहीं होती, किंतु वह उनका भी निर्माण कर लेता है। वस्तुतः वही उन सब का करता है। स्वप्न की स्थिति में शरीर को निश्चेष्ट करके यह आत्मा स्वयं शयन नहीं करता, वरन समस्त प्रसुप्त पदार्थों को जागृत करता है, अर्थात उन्हें देखता है। वह हिरण्मय पुरुष एकाकी ही अपने तेज के साथ पुनः जागृत स्थिति को प्राप्त करता है। वह अनश्वर और हिरण्मय पुरुष अपने शरीर रूपी घोंसले की रक्षा करता हुआ इस शरीर को परित्यक्त करके बहिर्गमन करता है। वह अमृत पुरुष जहाँ कामना वासना होती है वहीं चला जाता है। यह जीव सुषुप्त अवस्था में प्रगाढ़ निद्रा की स्थिति में अनेक प्रकार से विचरण करते हुए पाप और पुण्यों का दर्शन करता है, अर्थात भले बुरे दृश्य देखता है। इसके उपरांत वह जिस योनि से गया था उसी योनि अर्थात स्वप्नावस्था में ही लौट आता है। फिर भी वह पुरुष सबसे अनासक्त ही रहता है। जिस समय यह शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होकर कमजोर हो जाता है, उस समय यह पुरुष उसी प्रकार शरीर के अवयवों से छूटता जाता है। जिस प्रकार आम, गूलर अथवा पीपल का फल वृक्ष से अलग होकर गिरने लगता है, यह पुरुष उसी मार्ग से अन्य योनियों में शरीर धारण करने के निमित्त चला जाता है जिस मार्ग से आया था। आगे बताया है, यह जीव जाते समय ऊपर को श्वास खींचता है, तब इस गमनशील जीव के समक्ष समस्त प्राण उपस्थित होकर उसका अनुगमन करते हैं। इस प्रकार शरीरस्थ प्राण जीवात्मा में समाहित एकीकृत हो जाने पर यह जीव देखना बंद कर देता है, ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार घ्राणेन्द्रिय, वाकेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, त्वचा, मन और बुद्धि स्थित चेतना जब उस आत्मा से एकीकृत हो बहिर्गमन करती है, तो यह जीव न सूंघता है, न बोलता है, न स्वाद चखता है, न सुनता है, न स्पर्श करता है, न मनन करता है और नहीं जानता है, ऐसा लोग कहते हैं। उस समय उसके हृदय का अग्रभाग अत्यंत
देह दीप्यमान होता है, प्राण नेत्र मस्तिष्क अथवा शरीर के अन्य किसी अवयव से बहिर्गमन कर जाता है। प्राण के बाहर निकलने के साथ ही समस्त इंद्रियां उसका अनुगमन करने लगती हैं। उस समय यह आत्मा विशिष्ट ज्ञान से संपन्न होता है। विशिष्ट ज्ञान संपन्न प्रदेश यानी देह को ही गमन करता है। उस समय उसके साथ उसकी विद्या, उसके कर्म और पूर्व प्रज्ञा, अनुभव किए गए विषयों की वासना भी साथ चलती है। कारण शरीर जिस पर आसक्त होता है उसी की ओर अपनी इच्छा शक्ति एवं कर्म सहित गमन करता है। यह लोक में किए गए कर्मों द्वारा परलोक को प्राप्त करके उन कर्मों के भोग के निमित्त हुआ पुनः ये लोक में आता है। कर्मफल भोग की कामना वालों का ही निश्चित रूप से आवागमन चलता रहता है, किंतु निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम पुरुष के प्राणों इंद्रियों का उत्क्रमण संकल्प पूर्वक गमन नहीं होता। वो तो ब्रह्म स्वरूप बनकर ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। जब इस पुरुष के हृदय में स्थित समस्त कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब वह मृत्य अमृत अर्थात अविनाशी होकर यही ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। जिस प्रकार सर्प की कैंचुली उसके बिल के बाहर मृत स्थिति में पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर भी मृत पड़ा रहता है और ब्रह्म तेज से युक्त यह पुरुष जीवन मुक्त होकर शरीर के बिना ही रहता है। इस प्रकार आज का जो बृहदारण्यक उपनिषद है ये समाप्त होता है। नमस्कार।